बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अलिफ से लेकर सा तक हमने पढ़ लिया है। जब भी नया सबक आप शुरू करेंगे तो बच्चे से सबसे पहले आप आऊज़ु बिल्लाह पीसीज में, बिस्मिल्लाह पीसीज में, चूँकि अभी तक उसको याद नहीं हुआ। याद रहे, हम जो पढ़ना पढ़ाना सीख रहे हैं वो 4 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यूँ समझें। अलिफ से लेकर सा तक, फिर कलर पूछ लिए, फिर नुक्तों के बारे में बात कर ली, फिर नुक्ते मिटाकर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा। ये 4 बातें तो डेली बेस पे। नंबर 5, ये लेटर कौन सा है, फिर ये कौन सा है, आगे पीछे से, यानी कि एक मरतबा आप बेतरतीब सुनेंगे, उसके बाद आप बेतरतीब नहीं सुनेंगे। क्योंकि अगर आप बेतरतीब सुनते रहेंगे तो उसको बेतरतीब तो रट्टा लग जाएगा शेप्स के एतबार से। जब आप उससे चुनीदा तौर पे पूछेंगे, यानी कि टोकमा पूछेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल पेश होगी, वो उस बच्चे के लिए ज़्यादा मुश्किल पेश होगी लेटर को बताने में। आज हम चल रहे हैं जी नेक्स्ट 3 लेटर की तरफ, जिसमें पहला जीम है, दूसरा हा है और तीसरा खा है। या आप ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। सबसे जो पहला लेटर है वो लेटर है जीम। आपने बच्चे से कहना है जी बेटा क्या है, जीम। आपने यहाँ पे छोटा सा जे लिख देना है और ये हो गया जी जीम। अब हम एक बच्चे को यहाँ पे ये बात समझाएंगे कि ये तीनों आपस में बहने हैं। ये देखें जी, इनकी शेप सेम है, शक्ल सेम है, तीनों का लिखने का स्टाइल सेम है। जस्ट डॉट्स कहीं आपको दिखाई देगा, कहीं नहीं देगा, और कहीं पेट में होगा या कहीं ऊपर होगा। आपने सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे से ये करना है, क्या आपने जीप देख रखी है। एक मिसाल तो आप ये देंगे जीप की। वो कहेगा जी मैंने जीप देख रखी है। दूसरा एक बात है अब्बू जी। अब्बू जी, आप उसको ये मिसाल लाजमी दें जी। आप अपने बाबा को कैसे बुलाते हैं, वो कहेगा जी अब्बू जी कह के बुलाता हूँ। शाबाश अब्बू जी। आपने कहना है कि ये जीप का जो पी है इसको आपने छुपा देना है और यहाँ पे एम लगा देना है, तो ये बन जाएगा जी। गुड जॉब। ये जो आप अब्बू जी कहते हैं, अब्बू को आप हटा दें, जी है, इसके साथ आपने एम लगाना है, तो ये बन जाएगा जी। वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत जीनियस हैं। दूसरी बात आपने ये कहना है कि ये जो जीम है ये बहुत हैवी है, मोटा ताज़ा है और खाता पीता खूब है और इसके पेट में मतलब डॉट्स हैं। ठीक है, ये मोटा ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करता है, ये कहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये किसी किसी जगह पर आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा खाता है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, फिर इसके लिए वर्ड ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका कलर कौन सा बेटा, वो कहेगा जी इसका कलर है ब्लैक। तो जीम आपको समझ आ गया, वेरी गुड। दूसरी चीज़, आपने जे पढ़ा होगा, बच्चे से आप कहेंगे जे। बेटा आप ये फील करें कि जे में जो आपकी ज़ुबान है वो कहाँ पर टच हो रही है। जे पर आपकी ज़ुबान कहाँ पे टच हो रही है, वो बताएगा जी मेरी जो जे में ज़ुबान है वो रैबिट टीथ की बैक साइड ऊपर करके हो रही है, क्योंकि जीम का जो मखरज है ना वो ज़ुबान का दरमियान और तालू
दरमियान वाला, लेकिन टच तकरीबन यहाँ हो रही होती है, जहाँ से उभरी हुई जगह होती है रैबिट टीथ की बैक साइड पे, वहाँ से हो रही होती है। तो आप ये भी बच्चे को कह सकते हैं कि जे और जीम का सेम साउंड है, जहाँ से जे निकलता है वहीं से आपने जीम का लेटर यूज़ करना है। अच्छा जी, अब यहाँ भी आप फिर कैमरा ऑन कर सकते हैं, चूँकि मखरज की बात चल पड़ी है। देखें जी, ज़ुबान की ये वाली जगह, यानी कि टिप ऑफ द टंग नहीं कहना, ज़ुबान की ये वाली जगह, यानी कि ये तो होगी ना ज़ुबान की नोक, या ज़ुबान की नोक होगी, ये वाली जो जगह है, आपके जो रैपिड टीथ हैं, बड़े वाले दो दांत हैं, उनकी बैक साइड पे आप टच करें ना, तो आपका एक बन्ना टाइप, बन्ना तो वो नहीं समझ पाएगा, एक उभरी हुई जगह आपको फील होगी। वो जो उभरी हुई जगह है ना, यहाँ से ये तालू मतलब शुरू हो जाता है। तो आपकी जो ज़ुबान है ये वाला हिस्सा, इसको टच होगा तो एक ज ज ज ज ये साउंड पैदा होगा। बच्चे को कहना है, बच्चा बोलो ज ज ज ज। अगर ये जो साउंड मैंने बोला है आपने कहलवा लिया, हरकत के अंदर बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि जब हरकत की हमने स्पेलिंग करनी है, हमने कहना है हमजा, ज़बर का साउंड है आ, ज़ेर का साउंड है ई, पेश का साउंड है ऊ। बेटा आ ई ऊ के साथ हमने लेटर्स का पहला हिस्सा जोड़ना है, ज ज ज। आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा रखा होगा, ज ज ज ज को मिलाओ आ के साथ जा बन गया, ज को मिलाओ ई के साथ जी बन गया, ज को मिलाओ ऊ के साथ जु बन गया। उम्मीद आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये जो चीज़ है ज, ज, ये आपने बेशक तमाम लेटर्स में ये अवेयरनेस ना पैदा करें, लेकिन कुछ लेटर्स में जैसे ब, 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 बा, जैसे बा है ना, आपने सिर्फ इतना कहना है। बेटा आपने कभी तोतले शख्स को बोलता हुआ देखा है? जैसे वो कहे ना जी 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 जी, बा पे ये तोतले वाली मिसाल आपने फिट नहीं करवानी। और इस तरीके से सीन, ठीक है, सीन भी आप करवा सकते हैं। और इस तरीके से दाल, ये जो पहली है ना टोकवा तोतला ये आपको मदद देगा हरकत वाले चैप्टर में। हरकत वाला जब चैप्टर शुरू होगा आपको दाल जबरदा कहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आपने बता दिया कि ज़बर का साउंड आ, ठीक है, हमने आ ई ऊ के साथ पीछे लेटर जोड़ने और लेटर का पहला हिस्सा जोड़ना है। जैसे तोतला बोलता है द द दा, द को आ के साथ मिला है द बन गया। और ये बच्चा बिल्कुल इजीली जब तोतला कहेंगे ना वो फौरन समझ जाएगा। एक बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि जीम का जो मखरज है वो जे वाला मखरज है, जहाँ से जे निकलता है वहीं से जीम निकलता है। फिर आप उसको लेके आएंगे ऑफिस में। देखें बेटा ये क्या है, जीम, जे डबल ई एम, जीम, गुड जॉब, जीप से जीम, गुड जॉब। अच्छा बेटा ये आपको राउंडिंग याद समझ आ रही है? ऐसे पूछेंगे आप, क्या आपको समझ आ रहा है कि ये जो गोल गोल है और दरमियान में एक इसके डॉट है? ओके जी, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है। फिर आप वापस इसको लेके आएँ। देखें बेटा ये शेप को आपने जेन में रखना है, इस शेप को, इस लिखने के स्टाइल को आपने जेन में रखना है। ये सबसे छोटी सिस्टर है, जो नेक्स्ट लेटर आ रही हैं उनमें ये सबसे छोटी सिस्टर है। आपने मखरज भी बता दिया और आपने ये जे का साउंड भी बता दिया, आपने जीप और जीम को मिला दिया, अब्बू जी को अब्बू हटा के जी के साथ आपने एम लगा के जीम बता दिया, ठीक है। अब बारी आ जाएगी डॉट की। देखिए बेटा इसके पेट में 1 डॉट है, इसके बैली में कितने डॉट्स हैं? ओके जी 1 डॉट है। लेकिन एक चीज़ बेटा आपने अपने माइंड में रखनी है और वो ये है कि आपने इस निचले हिस्से को माइंड में नहीं रखना, आपने जस्ट ये ऊपर वाले पार्ट को जहन में रखना है। आपने हाफ शेप याद रखनी है, ये नीचे वाली नहीं, क्योंकि आगे चलकर ये हाफ शेप आएगी। ये जो स्टाइल है बताओ ये बेटा कौन सा स्टाइल है? वो ये भी कह सकता है कि ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी लाठी की तरह है,
जैसे उनके हाथ में लाठी होती है, अगर हाफ लाठी कर दी जाए तो उससे मिलती जुलती। बेटा आपने जो ओल्ड मैन होते हैं उनके हाथ में आपने लाठी देखी है, आप यहाँ पे लाठी की तस्वीर ऐड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये हाफ लाठी की तरह ये मिलता है जुलता है, यानी कि सेम तो नहीं है, उससे आप मैच करवा सकते हैं या कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपने वही एग्जाम्पल्स बच्चे को देनी है, आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो थोड़ी बहुत तो मैच करती हो। अब जीप हमने मिसाल क्यों दी, क्योंकि बच्चे ने जीप को देखी होती है, बच्चे ने जीप में सफ़र किया होता है, अक्सर बच्चों के पास जीप होती भी है, यानी कि छोटी छोटी उनके पास कार्स होती हैं, उनमें जीप बस औक़ात होती है, या बाज़ पेरेंट्स रखते भी हैं बाहर के। तो ये आपने मिसाल देनी है। फिर आपने कहना है जी नुक्ते कितने हैं इसमें, डॉट्स कितने, हो कहेगा जी एक डॉट किधर है, जी पेट में है। अच्छा बेटा पेट में है, वेरी गुड। बेटा आपने इस हिस्से को याद नहीं रखना, अब बताएं डॉट किधर है, वो कहेगा जी अब तो नीचे है, वेरी गुड। सम टाइम डॉट इन द बेली, सम टाइम डॉट बेली में आएगा और सम टाइम नीचे आएगा। आपको ये बात समझ आ गई, बच्चे कहेगा जी बिल्कुल समझ आ गई है, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पर ये बात समझा दी कि जीम ऐसे है। यहाँ तक जीम की बात मुकम्मल हो गई। और याद रखें बार बार आपने ये कहना कि बेटा राउंडिंग को याद नहीं रखना, सिर्फ हाफ शेप आपने याद रखनी है। हम सीन पर भी हाफ शेप याद रखेंगे, शीन सॉ ज़ॉ आइन गाइन फा कॉफ, इन पर हम हाफ शेप बच्चे को याद करवाएंगे, पूरी नहीं करवाएंगे, आगे तो कटिंग की बात चलनी है। तो यहाँ से अवेयरनेस देनी ज़रूर शुरू कर देनी है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह जीम की बात यहाँ पे मुकम्मल होगी। अब चलते हैं इसकी बड़ी सिस्टर की तरफ। बेटा जीम का कलर कौन सा है, वो कहेगा ब्लैक, गुड जॉब। दूसरी बात यहाँ से एक चीज़ रह गई, आप कोरल ड्रा में आ जाए। कोरल ड्रा में जब आप आते हैं तो ये एक लेटर आपने यहाँ से पकड़ा और ये एक आपने डॉट पकड़ा, एक स्टाइल आप ये पकड़ लें, एक स्टाइल आप ये पकड़ लें और इसको भी यहाँ ही रख लें। जी बेटा ये देखें बेटा, ये मैंने बना दिया, क्या बेटा ये क्या है, वो कहेगा जी, गुड जॉब। आपने इसके हाफ राउंडिंग को ज़हन में रखना है। जब हाफ राउंडिंग ज़हन में रखेंगे फिर ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, ये हाफ ऐसे हो गया। बेटा ये क्या है, वो कहेगा जी, गुड जॉब। ये देखो ये भी हाफ राउंडिंग है, मतलब कोई से दो, एक ये वाला और एक इसी से मिलता जुलता, मैंने तो 4-5 मतलब फ़ॉन्ट में रख लिए हैं, गुड जॉब। तो ये जीम है और ये भी क्या है, जीम है। मतलब आप यहाँ पे बच्चे को दो हिस्से करवाएंगे, ये कटिंग के साथ है और ये सॉरी ये विदाउट कटिंग है। इसमें हम पेट में डॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जीम। और अगर हम इसके नीचे डॉट लगा देते हैं तो ये बन जाएगा जी। देखो हमने राउंडिंग यहाँ से ख़त्म कर दी, सिर्फ ये शेप जो लाठी टाइप शेप है हमने इसको जेन में रखना है। देखें ये जो ऊपर वाली शेप है हाफ, हमने इसको माइंड में रखना है, बच्चा समझ जाएगा जी ठीक है। जब बार बार आप कहेंगे बेटा इस स्टाइल को जेन में रखें, और जब आप उसको कहेंगे कि घर में जाके आपने वाइट बोर्ड पे लिखना है, पहले लिखना है ऐसे ऐसे, यहाँ पे डॉट, फिर आपने ऐसे लिखना है, यहाँ पे डॉट, फिर लिखना है, सॉरी मैंने पूरा लिख दिया, ऐसे ये डॉट, फिर ऐसे, सॉरी फिर बड़ा लिख दिया, ये हाफ लिख दिया, यहाँ पे डॉट। तो ऐसे आपने बच्चे को ये बात समझा देनी है।